आज मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की नहीं, आज एक महिला जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत वेलकम है। और मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना कठिन समय रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दीज डेज। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आप कोप कैसे कर रही हैं? मैम, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 केसेस हैंडल करे हैं 9 साल में, और मैं कई हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, असॉल्ट के हों, सेक्सुअल असॉल्ट के हों। और वो सब एक बात बताते हैं कि एक बड़ी घबराहट होती है, एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आफ्टर द अटैक एंड फॉर मेनी डेज़, और आप बहुत लो फील करते हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कैसे होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तब जाके मैं समझ पाई हूँ। एवरी डे जब से अटैक हुआ है, 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है। मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो पा रही हूँ, और मैं जैसे ही उठती हूँ आई वेक अप विद अ वेरी वेरी सिक फीलिंग इन माई स्टमक। मतलब मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, और मेरे को लाइफ में कभी एंग्जाइटी नहीं हुई। आई एम फीलिंग सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी के, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया, आज उन्होंने मुझे इतनी समस्या के वक्त में मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। आप 2006 से हैं। जो मैंने देखा है, पढ़ा है आपके बारे में, आप जब परिवर्तन एक एनजीओ था तब से साथ लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो समय और आज के समय में क्या बदल गया, इतना क्या बदल गया? जी, 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गई, उनका काम देखा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली। मुझे सूचना के अधिकार पे काम करना था, और मैंने परिवर्तन में काम करना शुरू करा। और हम लोग 4 या 5 लोग ही होते थे उस वक्त, और मैं तब से हूँ। मैंने अगले 10 साल मैं थी, मनीष जी तो खैर कबीर ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहाँ पे उस वक्त मैं थी, संतोष थी परिवर्तन में, और अरविंद जी थे, और 1-2 लोग और थे। और फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी कबीर, जिसमें मनीष जी थे, और 3-4 लोग और थे। तो ये इतनी छोटी सी टीम को मैंने ज्वाइन किया, और मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अगले 10 सालों तक मैं वॉलंटियर किया। 7 इयर्स मैं खुद वॉलंटरली झुग्गियों में रही हूँ। सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहकर सूचना के अधिकार पे आंदोलन करती थी। राशन के आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे मैंने काम किया। तो बहुत मेहनत करी है। और जब हम तब काम करते थे तो हमारा आइडियलिज्म बहुत अलग लेवल पे था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके की एनर्जी हमें मिलती थी, जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिलते थे, जिस तरीके के फीडबैक हमें मिलते थे, वो हमें बहुत बहुत अच्छा इंसान बना के रखते थे, ऐसा मैं मानती हूँ। पर आज जो हम बन गए हैं, क्योंकि पावर और पैसा जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत अहंकार आता है। आज मैं जब देखती हूँ अपने आसपास, तो जिन लोगों के साथ मैंने इतनी मेहनत करी है, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया है, आज उनका जो एटीट्यूड है वो मेरे को उसमें काफ़ी सारे इश्यूज दिखते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जनता से हम दूर हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं समझ के उसके ऊपर काम करें। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि 2006 से जिस मूवमेंट को, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीना दिया है, आज वो इस मुकाम पे खड़ी होगी। आज मैं वहाँ पे होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री जी के घर में बुरी तरीके से पीटा गया, लात घूंसे थप्पड़ों से पीटा गया, और फिर भी ना तो वो मेरे साथ होंगे, और
पूरे पार्टी में ऐसे मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी अगर एक भी इंसान इसके साथ दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आई फील वेरी लेट डाउन, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, आई फील वेरी हर्ट एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। 13 मई का दिन था, आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले। क्या हुआ था? 9 बजे के करीब आप पहुंची। कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। क्या अर्जेंट बात थी जो आप करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी से, जो आप वहाँ सुबह सुबह 9 बजे पहुंची? मैम, पहली बात तो मैं जो वहाँ मिलने गई थी, मैं तो अभी ये वापस आए थे तिहाड़ जेल से, तो सारे ही लीडर्स मिलने जा रहे थे, तो मैं भी उसी क्रम में मिलने गई। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई, तो मैंने तो आज तक कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। और अगर मैं सपोज सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मैं ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंची? भाई अंदर से उन्होंने मुझे बुलवाया तभी तो मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठी, नहीं तो वो तो गेट, जो मेन गेट है और ड्राइंग रूम में तो बहुत दूर है, रास्ता बहुत बड़ा है। तो अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो मैं मतलब कैसे अंदर घुस सकती हूँ? मुख्यमंत्री का घर है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो और सबसे बड़ी बात, मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई। बाई चांस अगर ऐसा उनको लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसी ही आई हूँ, बट चलो लगा, तो फिर क्या मुझे कोई पीटेगा? ये तो बहुत अजीब बात है। तो ये तो इनका आर्ग्यूमेंट ही खैर बिल्कुल बेकार है। बाकी मैं 13 मई को गई, सुबह 9 बजे का समय था। मुझे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया, मुझे बोला गया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी, इतने एक और स्टाफ आया, उसने फिर मुझे यही बात बोली कि अरविंद जी घर पे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं आराम से शांति से वहाँ बैठी थी। विभव कुमार एकदम धन धनाते हुए आते हैं और वो जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। किस बात पे? आई डोंट नो। तो वो मेरे पे आकर, मेरे सामने आके खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मेरे पे चीखने लग गए और मुझे बोला, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस। और मैंने बोला, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरविंद आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? बस इतना मैंने बोला है और उसने हाथ छोड़ा। उसने कम से कम मुझे 7 से 8 बार पूरी अपनी शक्ति से मारा है। मैं बैठी हुई थी, वो खड़ा हुआ था। तो मैं चिल्ला किस बात पे रहा था? जी अब तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। तो कह रहा होगा आपको वो कोई टॉपिक, वो मुझे बार बार एक बात कह रहा था, जो वो ये कह रहा था कि भाई हमारी बात कैसे नहीं मानेगी। तो मतलब कौन सी बात? लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। नहीं, कौन सी बात थी? क्योंकि बात की जा रही है कि कोई राज्यसभा से रिजाइन करने की बात थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको अंदर की खबर पता थी। किस मुद्दे पर ये आउटबर्स्ट हुआ? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे कोई राज्यसभा की सीट वापस मांगी नहीं गई थी। और अगर मुझसे राज्यसभा की सीट प्यार से मांगते तो राज्यसभा तो बहुत छोटी बात है। मैं इस तरीके की लड़की हूँ और ऐसे कॉज की वजह से जुड़ी हुई हूँ कि मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्यार से कोई इंसान कुछ मांग ले तो सब कुछ हाजिर है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करके उसके बाद विक्टिम शेमिंग करवाना और कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मुझे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। खैर, आई एम कमिंग बैक टू दैट। उसके बाद उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज आई वाज सिटिंग एंड ही वाज स्टैंडिंग, सो मैंने अपने पैर से उसको पुश करने की कोशिश करी। इतने में उसके हाथ में मेरा पैर आ गया, उसने मुझे घसीटा नीचे। मेरा सर भी जाके उस पर लगा, जो टेबल थी, इसी तरीके की टेबल थी, उस पर सर लगा और उसके बाद मैं नीचे गिरी। आई वॉज हैविंग माई पीरियड्स और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। कोई नहीं आया मेरे को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। थी कि बाहर तक आवाज जा रही होगी? मेरे हिसाब से तो जानी चाहिए, बाकी वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ तक आवाज़ जाती है जब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। बट मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जब मैं गिरी ज़मीन पे तो वो मेरे को पैरों से किक करने लगा और मैं उसको चिल्लाती रही, बोलती रही कि भाई मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं जाके वापस सोफे पे बैठ गई। I was absolutely shocked, extremely agitated and in pain. So I felt very angry at that moment and मैंने उस वक्त कॉल करी और मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए तो विभा वहीं खड़ा था। उसने मुझे बोला, धमकाया मुझे कि कर ले तेरे को जो करना है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरी तो हड्डी पसली एक कर देंगे, तेरे को तो गाड़ के
भिजवा देंगे. So I still gave a call to the 112 and I informed them about the incident that has happened and I asked them to come immediately. जैसे ही इसको ये समझ में आया कि इसने कॉल कर ली, तब ये भागा भागा गया है गेट पे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उसको लेकर आया और उनको कमरे में लेकर आया, उनको बोला मेरे सामने कि इसको उठा के फेंको. एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो. दैट वीडियो मतलब वो जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड द सिक्योरिटी पर्सन, जिसमें आप उन्हें जी, जिसमें मैं उनको बुरा भला भी कह रही हूँ, वो कम से कम 10 मिनट का टाइम है. वो वीडियो 10 मिनट की है, क्योंकि मैं चीख चीख के उनको, जब वो आए मैंने उनको चीख चीख के बताया कि मुझे कितना मारा, मुझे लात मारे, मुझे घूसे मारे, मैंने दिखाया किधर किधर मारा, मैंने उन्हें दिखाया कि ये यहाँ पे सारा ये अब क्राइम सीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये टैंपर हो जाएगा. मैं उनसे बात करती रही, चीखती रही, मैं उन्हें बस ये बोलती रही मैंने डीसीपी से बात कर रही हूँ, मैं सबसे बात कर रही हूँ, उनको एक बार आप आने दीजिए, दिल्ली पुलिस को आने दीजिए, एक बार दिल्ली पुलिस आ जाएगी, मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी नहीं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं और रहना, लेकिन आप भी यहाँ पे रहिए और आप बस थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिए. बट दे वर नॉट लिसनिंग टू मी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ विभव खड़ा था और विभव ने वो इंस्ट्रक्शंस दिए थे. तो अंत में जब मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई और जब मैं बिल्कुल खींच गई कि एक तो पीट दिया इतनी बुरी तरीके से एंड अब ये क्राइम सीन टैंपर हो जाएगा, ये लोग मेरे को निकाल के ही लेके जाएंगे, तब जब मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था तब मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले. तो ये जो अपशब्द वाला पोर्शन है, ये 50 सेकेंड्स, इसको तो एडिट करके इन लोगों ने लीक करा, लेकिन वो जो पूरी वीडियो है, अगर वो पूरी वीडियो भी सामने आ जाए ना तब भी समझ आ जाएगा कि मतलब ये जिस तरीके से रो रही है और बुरे हाल में है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, तभी तो ये इतना चिल्लाएगी, इतना चीखेगी. तो वो पूरी वीडियो बता रहे हैं बाद में, मैंने तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो फ़ोन फॉर्मेट कर दिया गया है एंड इवन रिमांड ऑर्डर में जज साहब ने शायद इस तरीके का कुछ मेंशन करा है. मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही समझ में आ रही है क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो जो फ़ोन है वो पूरा फॉर्मेट हो गया. तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर सच में यही था कि बस मैं वहां पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो वीडियो तो बहुत इंक्रिमिनेटिंग वीडियो है, उसको तो संभाल के रखना चाहिए ना उसके सोर्स के साथ. तो फोन क्यों फॉर्मेट करा? फोन इसलिए फॉर्मेट करा क्योंकि इट इज अ लेटर वीडियो व्हेन एवरीथिंग हैड हैपेंड. और उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया, डीसीपी को आने दो, सबको आने दो. तो इंसिडेंट के बहुत बाद की वो वीडियो है. एंड पर आप जब चिल्ला रही थी जी, कोई नौकर, कोई घर का सदस्य नहीं आया. एक वर्जन ये भी है कि आप डाइनिंग रूम की तरफ गई थी, वहां पर फैमिली बैठी हुई थी. ये कब हुआ? नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो दरवाज़ा खोल के मैं डाइनिंग रूम तक गई थी. डाइनिंग रूम, सो यू एंटर द प्लेस, यहाँ पे ड्राइंग रूम है और सामने ही डाइनिंग रूम है एंड देयर इज अ कॉरिडोर. सो आई क्रॉस द कॉरिडोर, दैट्स हाउ आई जनरली डू. एंड वहाँ पे डाइनिंग रूम में कुछ लोग बैठे हुए भी थे, स्टाफ भी था. कौन था डाइनिंग रूम? मैं उनकी फैमिली को इस मामले में घसीटना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने एफआईआर में भी उनके नाम नहीं लिखे. और पुलिस बैठी हुई थी. हाँ, फैमिली में थे, फैमिली मेंबर्स थे. सुनीता केजरीवाल जी भी थी. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं किसी की भी फैमिली को इस मैटर में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहती. और पुलिस को लेकर मैंने सब बताया. अरविंद केजरीवाल थे? अरविंद केजरीवाल जी मुझे बताया गया कि घर पे हैं और वो आ रहे हैं. डाइनिंग टेबल पर नहीं थे? नहीं, वो उस समय डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे. और मैंने डाइनिंग रूम में उनसे मतलब बात करी और फिर मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ गई. और फिर मुझे एक बार और स्टाफ आया, उसने बोला हाँ जी बस अभी आ रहे हैं. और उसके बाद फिर ये सब कुछ बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई, तो सब ठीक था, सबने अच्छे से बात की, आपको कोई अंदेशा नहीं हुआ? मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगा. अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सुबह सुबह पिटने के लिए मैं क्यों जाऊंगी, तो मेरे को अगर हल्का सा भी इल्म होता तो मैं तो उसी वक्त वहां से निकल जाती. मुझे कुछ भी ट्रिगर नहीं लगा. मैं वहां चीखे जा रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया. पुलिस से बुलवाकर मुझे, वो सिक्योरिटी बुलवा के मुझे बाहर निकाला गया, तब भी कोई नहीं आया. तो मतलब इट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी कि ऐसा भी क्या हो गया. कोई नहीं आया, नोबडी केम, नो वन. वो तो छोड़ दीजिए, अभी तक इतना सब कुछ हो गया, मेरे पास आज तक ना तो कोई मिलने आया. अरविंद जी आज तक मिलने नहीं आए, उन्होंने हाल नहीं देखा और उन्होंने आज तक मेरे से फोन तक पे बात नहीं करी. तो मतलब मैं 2006 से काम कर रही हूँ, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और आज ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप कॉल ही नहीं कर रहे, आप फोन भी नहीं कर रहे. कोई तो कारण होगा. अब वो कारण तो देखिए दिल्ली पुलिस देखेगी कि क्या है. पर कुछ तो देखिए, आप भी एक इंटेलिजेंट महिला हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप काम कर चुकी हैं, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस.
मेरी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक लंबा टेन्योर रहा है। जब भी कभी किसी से कुछ अनबन होती है तो उसका एक कारण हमें पता होता है, वी नो इट इनसाइड कि ये इशू जो है ये किसी दिन बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपके साथ कोई कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है बहुत बड़ी राजदार हैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी कोई राजदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती जो कि मुझे गलत लगता है। मैं हमेशा उससे पर गलत काम होता था इसका पता तो होगा? नहीं, मुझे इतना इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, विभव बहुत बड़े राजदार हैं। विभव कुमार के लिए अगर आज आप देखें, पूरी की पूरी पार्टी ने मुझे पूरी तरीके से डिसोन कर दिया, क्योंकि विभव बहुत बड़े राजदार हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर विभव का अगर आप घर भी देखेंगी तो विभव का घर, इतना बड़ा घर दे रखा है विभव को सरकार में भी, जो कि कोई मंत्री के पास भी उतना बड़ा घर नहीं है। तो विभव से पूरी पार्टी डरती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विभव के ऊपर असॉल्ट का केस भी पहले हो रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फैक्ट तो यही है कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या अरविंद जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि मैं बिल्कुल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी। फैक्ट ये है कि जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, तब मैं अरविंद जी के ड्राइंग रूम में थी। वो घर बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है कि ड्राइंग रूम में अगर कोई पिट रहा है तो किसी को पता ही ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वहां पे मुझे पुलिस से निकाला गया, देयर वाज एब्सोल्युटली कोई आया भी नहीं बाहर। मतलब कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस से, जिनको आप ही ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उनको अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो भाई मतलब कोई तो फैमिली मेंबर या कोई तो क्या कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको 2-3 चीजें बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे वहीं मारा गया। दूसरी बात ये कि मैं जब वहां से बाहर जा रही थी कोई मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया। तीसरी बात ये कि तुरंत जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे ऊपर एक तरीके से लीडरशिप को छोड़ दिया गया। मेरी इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कराया गया, इतनी विक्टिम शेमिंग करी गई। कभी एक एडिटेड वीडियो आती है, कभी एक डॉक्टर्ड वीडियो आती है, उसको बार बार चलाया गया। मतलब जैसे पार्टी के पास कोई काम ही नहीं था। 3-3 बार, 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पार्टी ने करी हैं, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्टैंड विद विभव कुमार एंड वांटेड टू आइसोलेट मी। जो आदमी अक्यूज्ड है उसको लेकर अरविंद जी खुद लखनऊ में घूमे, अमृतसर भी गया वो। और जो आदमी अक्यूज्ड है, जो मतलब लड़की के ऊपर असॉल्ट, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, उस आदमी के लिए अरविंद जी ने प्रोटेस्ट करी। मतलब वो सड़क पे उतर गए। मनीष सिसोदिया जी के लिए भी सड़क पे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल जी कभी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का प्रोटेक्शन वो आदमी विभव कुमार इस वक्त एंजॉय कर रहा है। पूरी पार्टी से मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई। वो ये कहते हैं कि देखो ये तो सीधी चल रही है, देखो ये इस वक्त तो नहीं लंगड़ा रही, देखो ये बाद में लंगड़ा रही है, देखो इसके कपड़े नहीं फटे। एक महिला मंत्री बार बार टीवी पे आके कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसका तो सर नहीं फूटा। तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि कपड़े भी फटवा देते और सर भी फुटवा देते। और मैंने एफआईआर में कहाँ लिख दिया कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे सर फूट गया। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, एक ट्वीट, कोई बहुत प्रोमिनेंट हैंडल ऑफ द आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वो एक ट्वीट करता है कि देखो, मेरी फोटो ट्वीट करके, देखो इसकी शर्ट में बटन नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरे बटन खुल गए मेरी एफआईआर में। तो फिर सौरभ भारद्वाज जी उसको कोट करते हैं और कहते हैं एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, दिस केस इज गोइंग टू फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन दैट अ मिनिस्टर हैड on Twitter, which is a public platform, about whether my shirt has buttons or not. पूरी दुनिया ने मेरे चेस्ट को जूम कर करके देखा। क्या ये शोभा देता है? हद हो गई इस बात की कि मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है, इसकी पर्सनल वीडियोस दो, हंसते हुए वीडियोस दो, गाते हुए वीडियोस दो, डांस करते हुए वीडियोस दो, इनको हमें लीक करना है।
मतलब इस लेवल का विक्टिमाइजेशन। मेरी जो गाड़ियाँ, मतलब मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ उनकी गाड़ियों को फ्लैश करा गया, देखो ये इस कंपनी की गाड़ी है, ये देखो इस कंपनी की गाड़ी है। द अमाउंट ऑफ हाउंडिंग, ये तो छोड़ दीजिए, मैं यूएस गई थी, आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के घरों पे रुकी थी, उन तक को कॉल कर करके धमकाया जा रहा है कि तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे। टेस्ला में बैठी थी। एग्जैक्टली, वो जो टेस्ला में मैं बैठी हूँ, दैट मैं कोई आम आदमी पार्टी की मीट एंड ग्रीट इवेंट से बाहर निकल रही हूँ और वो जो टेस्ला गाड़ी है वो उनकी गाड़ी है जो आम आदमी पार्टी के वहाँ के मेन वॉलंटियर है, वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाए। एंड टेस्ला इज़ अ वंडरफुल कार, टेस्ला इज़ अ कार जिसमें ऑटोमेटिकली चलती है। I'm an engineer. I was super excited about sitting in the car. What is the harm? It's not my car. It is not something, and it is being said कि देखो वहाँ अरविंद जी अरेस्ट हो गए और यहाँ ये हो रहा था। बट एक बात बताइए, वो जो मीटिंग है, मीटिंग भी अरविंद जी के अरेस्ट होने से पहले हुई है। So as a woman, as a human being, and as an engineer, somebody who's interested in science, I'm excited about sitting in a Tesla car. What's the big deal about it? But even that video is being tweeted because उनको कुछ और मिल नहीं रहा, तो उसी पे चले लग रहे हैं कि देखो जी टेस्ला एंजॉय कर रही थी। लेकिन स्वाति जी, 2-3 चीजें आपने कहा। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के लिए सड़कों पर आए, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं आए। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश नहीं की अरविंद केजरीवाल ने, धक्का दे दिया, वो जेल में है, अरविंद केजरीवाल बाहर हैं? What are you? मैं वो नहीं कह रही, पर मैं आपको एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड पर आपने एक बार और कहा, आपने ट्वीट किया और उसमें कहा मनीष जी होते तो ऐसा नहीं होता। जी, मैं दोनों पे बात करती हूँ। पहली बात तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि लुक एट द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन दैट विभव कुमार इज एंजॉइंग, कि वो कहने को तो एक पीए हैं बट वो कहीं से भी सिर्फ पीए नहीं है। तो अगर वो इतने, मतलब आप सोचिए कि मनीष जी के लिए अरविंद जी नहीं सड़क पे उतरे, आज तक नहीं उतरे, लेकिन विभव के लिए उतरे। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि किस लेवल की, इट्स नॉट एज इफ कि किसी ने बस, मतलब कोई पीए ने मार, ऐसा नहीं है। ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन जिससे लोग डरते हैं पार्टी में। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं ये मानती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि अगर मनीष भाई होते शायद बाहर, तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। मेरे को ऐसा, मेरे अंदर एक फीलिंग है और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। ये जो स्कूल्स हैं, ये जो हमने हेल्थ में, जो भी जहाँ पे भी हमने अच्छा काम करा है, मैंने मनीष भाई का काम देखा है और बहुत क्लोजली देखा है और मैं उनकी इस बात पे बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद अगर वो होते तो शायद उनमें इतनी हिम्मत होती कि वो सच के साथ खड़े हो पाते। आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल में नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है इस पूरी कहानी के 2 वर्जन्स हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी जो आरोपी है उसके साथ घूमे, फिर अरविंद केजरीवाल जी सड़क पे उतरे और फिर पूरी की पूरी पार्टी मशीनरी, चाहे वो लीडर्स हों चाहे वो वॉलंटियर्स हों, उन सबको मेरे ऊपर बिल्कुल अटैक करने के लिए डाल दिया गया। दिखाने की कोशिश की गई कि जी मैं तो बड़े झूठ बोल रही हूँ, मैं तो फॉल्स केस कर रही हूँ, मैं तो बीजेपी की एजेंट हूँ, मैं तो ये हूँ। ये सारी चीज़ें पहले हुई। उसके बाद 10 दिन की चुप्पी के बाद, 10 दिन के मौन के बाद अरविंद जी ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहानी के 2 वर्जन हैं। तो पहली बात तो आपने तो वैसे ही आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल करके मुझे तो तुरंत ही दोषी करार कर दिया। दूसरी बात, जो आप कहते हैं कहानी के 2 वर्जन हैं, तो कहानी के 2 वर्जन ये हैं कि पहले तो मैंने कंप्लेंट फाइल करी, मैंने ही 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने ही कंप्लेंट फाइल करी। तो अगर सच में विभव के साथ मैं कुछ गलत कर रही थी तो ये सारी चीजें उसको करनी चाहिए थी। दूसरी बात, मेरी कंप्लेंट फाइल होने के बाद विभव ये लिख के देते हैं कि शी वाज ट्रेसपासिंग, दैट इज अ कंप्लेंट। बताओ, मैं ट्रेसपास कर रही हूँ तो फिर तो वो जो वीडियो जो इन्होंने जो 50 सेकंड्स की लीक करी है उसी में समझ आ रहा है मैं कैसे ट्रेसपास करूंगी। अरे मुख्यमंत्री का घर है, इतना बड़ा घर है, वहां पे मैं कैसे ट्रेसपास कर सकती हूँ? अगर मैं ट्रेसपास कर रही होती तो मेरी गेट पे गहमा गहमी होती कि मैं जी अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ बिना अपॉइंटमेंट के और मेरे को मतलब पीट दिया गया, मेरे को वहां पे पीट दिया गया होता तो समझ में आता कि भाई हाँ मैं कोई ट्रेसपास कर रही हूँ। मैं तो आराम से जाके वहां पे ड्रॉइंग रूम के अंदर बैठी हूँ और वहां ये कहते हैं एज एन आफ्टर थॉट कि मैं ट्रेसपास कर रही हूँ। तो मतलब what rubbish? What are the 2 versions? There are no 2 versions. There's only one version of the story.
And Arvind Kejriwal has taken a side. Absolutely. I think the entire world has seen that side. वो तो बात भी नहीं करने को तैयार हो रहे. उन्होंने आपसे बिल्कुल संपर्क नहीं किया? नहीं, मेरे से बिल्कुल संपर्क नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची थी, मेरे पास बहुत सारे फोन आया, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, किसके? मीडिया के भी आए, और मैं उन कॉल्स को देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं रियली में नहीं चाहती थी कि इलेक्शन के दौरान ये एक पॉलिटिकल इशू बने. द मोमेंट आई सॉ सो मेनी मीडिया कॉल्स, आई गॉट स्कैर्ड एंड आई गॉट अप फ्रॉम देयर. आई वेंट होम. संजय सिंह जी मुझसे मिलने आए मेरे घर पर पे. एक कॉल आया, कहा जाता है वहां एक कॉल आया था आपको, जिसके बाद आप कंप्लेंट देते देते रुक गई. नहीं, मेरे पास बहुत सारे मीडिया के कॉल्स आ रहे थे. आम आदमी पार्टी से किसी का नहीं आया? नहीं, पार्टी से भी लोगों के कॉल्स आए. संजय भाई से मेरी बात हुई है, वहीं पे बात भी हुई है. क्या कहा उन्होंने कि मत फाइल करो? उन्होंने ये बोला हम बात करेंगे, हम एक बार बैठते हैं, बात करते हैं. तो अभी फाइल मत करो, ये कहा? उन्होंने मुझे बोला कि हम देखते हैं, हम करेंगे. और मैं इतनी घबरा गई, क्योंकि मेरे को जो मीडिया वालों के कॉल्स आने शुरू हुए, मतलब मैंने इतनी महिलाओं की मदद करी है अपनी ज़िंदगी में, और इतनी महिलाओं को आगे हिम्मत दी है कि तुम लड़ो. और मैं उस मोमेंट में खुद बहुत अपने आप को मैंने कमज़ोर पाया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर मैंने अब इधर कंप्लेंट करी तो इतना ज़्यादा मीडिया होगा. एंड आई गॉट, मैं घबराई. और दूसरी बात ये भी है कि मुझे उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, बिकॉज मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे, एंड जिस तरीके से मुझे मारा गया था, आई वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड आई वॉज कम्प्लीटली ट्रामाटाइज्ड. और मुझे मतलब रियली में कुछ समझ नहीं आया. मैं वहाँ से उठ के गई, मेरे पास संजय सिंह जी आए, उन्होंने मेरे से मीटिंग करी, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने मेरे हाल को समझा. मैं रो रो के फूट फूट के उन्हें बता रही थी, मेरा बुरा हाल था. मतलब कोई भी उस वक्त मेरे से मिल लेता तो उसको समझ आ जाता कि बहुत बुरी तरीके से पीटा है. उसके बाद वो अरविंद जी के घर पे भी गए, और फिर वो विभव से भी मिले. ये सब उन्होंने मुझे बताया अगले दिन, क्योंकि वो अगले दिन दोबारा आए थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि मारा, बिल्कुल माना है. तभी तो मुद्दे पर ये तो अब वो जाने. उनको अगर इतनी बुरी तरीके से मुझे नहीं मारा होता, तो आप मुझे एक बात बताइए, पार्टी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? संजय सिंह जी खुद एडमिट करेंगे कि हाँ जी मारा. लेकिन संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जो विभव ने किया वो गलत है, और स्वाति को के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्वेश्चंस नहीं लिए, चले गए. लेकिन अगले दिन विभव कुमार, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक ही फ्लाइट में गए और लखनऊ गए. यानी कि कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप कंप्लेंट नहीं करेंगी. एक डील सी हुई, मानूं मैं इस बात को कि एक डील सी हुई कि पहले संजय सिंह जी एक्नॉलेज करेंगे, फिर कुछ आपके साइड का आपको करना था कि कंप्लेंट शायद नहीं करनी थी. मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, मैं सच नहीं जानती. मैं चाहती हूँ, आपने कुछ उनको आश्वासन दिया था कि अब आप नहीं करेंगी कंप्लेंट, अगर पब्लिकली उन्होंने विभव का नाम लिया है? नहीं. इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जैसे मैंने बताया, उस समय मैं वहाँ से उठ के इसलिए आई पुलिस स्टेशन से, क्योंकि जब मीडिया के कॉल्स आए तब मैं घबराई, और जब मैं पेन में भी थी तो इसलिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ट्रॉमा में थी. मैं वहाँ से उठ के आ गई. लेकिन जब मैं घर में पहुँची, तो जब ये लोग आना शुरू हुए, तो सबने मुझे ये बोला कि अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो तुमको बीजेपी का एजेंट बना दिया जाएगा, तुमको झूठा साबित कर दिया जाएगा, तुमको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा. इट विल बी यू अगेंस्ट एवरीवन. संजय सिंह ने ये कहा आपको? मुझे सभी, जितने भी और भी पार्टी के लोग आए, उन्होंने भी मुझे यही बात, कुछ थे और लोग भी, तो जितने भी लोग आए सबने मुझे ये बताया. नहीं, नो मिनिस्टर केम, अदर पीपल केम, बट संजय भाई ने मेरी सिचुएशन समझी, और मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ज़रूर वहाँ पे आवाज़ भी उठाई, और इसीलिए उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी. बट ये भी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद जी से पूछ के करी गई, क्योंकि अरविंद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है और विभव के ऊपर एक्शन होगा. मैंने कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं करी कि मतलब में कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा था. मैं उन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी. मुझसे जो लोग आके बात भी कर रहे थे, मुझे बोल भी रहे थे कि अरे ऐसे हो जाएगा, डराने की कोशिश कर रहे थे एंड ऑल, वो चीज़ें मैं सुन रही थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं थी, क्योंकि मैं 2 चीज़ें जानती हूँ. पहली बात तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ,
दूसरी बात, एक आदमी विभव कुमार जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को अरविंद केजरीवाल जी के घर में ड्राइंग रूम में इतनी बुरी तरीके से पीट दे। अगर आज मैंने क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया तो फिर वो तो एक आम महिला के साथ तो पता नहीं क्या करेगा। दैट थॉट केप्ट going on in my mind, and also by the third day I gained a lot of strength. I realized that अगर आज मैंने डर के या बदनामी के उससे मैंने अगर कंप्लेंट नहीं फाइल करी तो आई लेट डाउन ऑल दोज वुमेन जिनको मैंने जिंदगी में हर बार ये बोला कि सच के साथ खड़े रहो, कंप्लेंट में बस उतना ही लिखो जितना सच है, एंड फाइट फॉर योर राइट्स। सो आई रियली फेल्ट दैट एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड एंड आई फाइल्ड। एंड देयर इज नो, मतलब देखिए, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पीट दिया जाए और उसके बाद कुछ टुकड़े पकड़ा दिए जाएं और मैं वो टुकड़े ग्रहण कर लूँगी। मैं उस तरीके की लड़की हूँ नहीं, होती होंगी और होते होंगे इस तरीके के लोग, मैं नहीं हूँ। मुझे अगर मारा पीटा गया है और उसके बाद मेरी इतनी बुरी तरीके से मेरे को ट्रीट करा गया है तो मेरे लिए तो मतलब लड़ने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, आपकी पार्टी में ये पहली बार नहीं हुआ। प्रशांत भूषण जी को, योगेंद्र यादव जी को मॉब से उठवा के फेंकवाया गया था, तस्वीरें भी सबने देखी हैं। उसके बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी के साथ जो हुआ था वो भी सबने देखा है, कोर्ट में भी मामला चला था। मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं अपने चैनल की बात क्यों ना करूं। शीश महल का जब हमने एक्सपोजे किया था, भावना किशोर के साथ हुआ था, जो हुआ था आपने भी देखा होगा। आपने तब तो आवाज नहीं उठाई, अपने पे बीती तो आवाज उठाई। आप तब भी टीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन थी या नहीं थी, 9 साल तक रह चुकी थी। भावना किशोर के साथ जो हुआ वो सही था क्या? मैम, एक्चुअली जब उनके साथ वो घटना घटी उस समय मैं विपश्यना में थी। मैं 2-3 दिन के लिए विपश्यना कोर्स में गई हुई थी और जब तक मैं बाहर वापस आई तब तक मुझे ये पता चला कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस ले लिया है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रशांत भूषण जी के साथ ये सब हुआ उस समय मैं ना तो उस हॉल में थी और ना ही उस वक्त मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। कुछ 1-2 साल का बीच में मेरा गैप रहा है जब मैं पार्टी में काम नहीं कर रही थी। तो मैंने जो सुना, कोई खास वजह नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शादी हुई थी और मैं काफ़ी विपश्यना कर रही थी उस पीरियड में और मैं चाहती थी कि एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव हो मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप 6-7-8 साल 10 साल एक ही इंसान के साथ और एक ही आइडियोलॉजी के साथ काम करते हो तो मैं उस समय किताबें पढ़ना चाहती थी, मैं उस समय बहुत सारी चीज़ें और करना चाहती थी, विच आई डिड। सो आई टुक लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ सबैटिकल। तो मैंने वो करा, तो उस पीरियड में ये सब हुआ तो मैंने देखा नहीं। जो मैंने अपने कानों से सुना जो कहानी, तो उसके बहुत अलग अलग वर्जन्स थे। बट मैं ये मानती हूँ और मैं हमेशा से मानती हूँ और आज भी मैं प्रशांत भूषण जी के टच में हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। बहुत सी बातें चलती हैं, कोई कहता है कि राज्यसभा की मेंबरशिप वापस मांगी गई, अभिषेक मनु सिंघवी को देनी थी। एक वर्जन ये भी कहता है कि शायद सुनीता केजरीवाल जी को मेंबरशिप चाहिए राज्यसभा की। एक तरफ ये भी है कि कुछ लिकर गेट के प्रोसीड्स हैं जिसकी जानकारी आपको है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके और अरविंद केजरीवाल के बीच एक कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्रंटेशन के मुद्दे रहे? जी, मेरे को पहली बात तो कोई भी किसी भी टाइप के स्कैम की कोई भी मतलब जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो स्कैम में क्या है, क्यों है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। अगर आपने मेरा करियर भी देखा होगा तो मैं 9 साल तक बिल्कुल अनएम्बिशियसली दिल्ली महिला आयोग में ही रही। मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि मैं इससे कुछ राइज करूँ क्योंकि मुझे अच्छे काम करने में मज़ा आता है। पर आप राइज की, आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। हाँ, वो मेरे लिए भी बहुत सडन था और मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और फ्रैंकली मैं बहुत खुश थी इसको लेकर। बट आज जो मेरे साथ हुआ है उससे मेरी सारी खुशी ख़त्म हो गई है। जहाँ तक किसी और को राज्यसभा सीट देने की बात है,
मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं वो लड़की हूँ जो 2006 में तब पहुंची थी वहाँ पे जब कोई नहीं था, जब ये सरकार नहीं थी, जब ये पावर नहीं था, ये महकमे नहीं थे, ये घर नहीं थे, मैं तब पहुंची थी वहाँ पर अरविंद जी के साथ काम करने के लिए। तो मुझे कोई ज़िंदगी में पद की कोई लालसा ऐसी है नहीं। प्यार से अगर बोलते ना, प्यार से अगर मांगते तो मैं जान दे सकती हूँ, मैं जान दे देती। आप राज्यसभा छोड़ देती? मैं 100% छोड़ देती अगर एक बार मुझसे प्यार से बात कर लेते। लेकिन जिस तरीके से मारा पीटा गया और उसके बाद जो मेरा चरित्र हरण करा गया है, उसके बाद अब दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं बिल्कुल राज्यसभा नहीं छोड़ूंगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन दिस कंट्री। आई एम गोइंग टू नाउ फाइट एंड आई एम गोइंग टू फाइट अ लोनली बैटल। मुझे पता है मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। मुझे पता है कि मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम सब छीन लिया गया है। जो लोगों को मैं अपने दोस्त मानती थी, आज उनसे ज़बरदस्ती बैठकर मेरे खिलाफ ट्वीट्स तक कराए जा रहे हैं। मैं ये सब जानती हूँ और मुझे पता था जिस दिन मैं ये कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ कि मेरे साथ यही होगा। लेकिन मैंने सिर्फ ये कंप्लेंट इसलिए फाइल करी क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो क्या मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन में चोटें आती? अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं क्या ये बोल सकती थी जो मैं आज बोल रही हूँ, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो? मैं एक एक बात सच बोल रही हूँ। और क्या मैं कोई सुसाइड बॉम्बर हूँ क्या कि मतलब अगर मैं वहां गई और मैंने वहां तमाशा किया और चलो आपके खिलाफ कंप्लेंट करी तो मैं भी तो बर्बाद हो गई इस पूरे प्रक्रिया में? आप तो फिर भी सबके सब साथ हो, साथ में लड़ लोगे। मैं तो अकेली कर दी गई, मेरा तो कोई भी नहीं बचा। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, व्हाटएवर आई अर्नड। कुछ भी नहीं कमाया था जिंदगी में, सिर्फ इज्जत कमाई थी मैंने। सिर्फ अपने काम के द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुंची थी। तो मेरा तो सब कुछ छीन लिया गया, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू फाइट। मुझे पता है मेरी अकेली बैटल है। मैं दिल्ली महिला आयोग में जब पहुंची थी तो दिल्ली महिला आयोग में कुछ भी नहीं था। जब मैं दिल्ली महिला आयोग से निकली तो आज इतना बड़ा एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया था जिसके चर्चे पूरे देश और विदेश में हैं। तो जब मैं 6 साल में पार्लियामेंटेरियन रहूंगी और मैं जिस तरीके से काम करूंगी, मैं ये दिखाऊंगी कि एक आइडियल वुमन पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है। आज इन्होंने अपनी इस हरकत से एक पूरे देश में महिलाओं में ये मैसेज दिए कि पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, पॉलिटिक्स में मार पिटाई होती है, पॉलिटिक्स में कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं वही चीज़, वही मैसेजिंग बदल के रहूंगी। मैं वही मैसेजिंग इसमें बदलूंगी कि महिलाएं देखकर बोलेंगी कि स्वाति मालीवाल जैसी पार्लियामेंटेरियन हमें बनना है। सो थ्रू माई वर्क, थ्रू माई कंडक्ट and through my life, which I try to lead with a lot of dignity, I am going to change this perspective. अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं जब से आपने उन्हें पहले देखा था और आज? हाँ, बदल गए हैं। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, जिनके साथ मैंने इतना काम किया, मैं झुग्गियों में रहती थी, वहीं पे इतना आंदोलन का काम करती थी। अन्ना हजारे के आंदोलन में, इतने बड़े आंदोलन में एक 23 मेंबर कोर कमेटी बनी थी और मैं यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कोर कमेटी थी क्योंकि पूरा आंदोलन का बैकएंड मैं संभालती थी। मैं सामने भी नहीं आती थी, मतलब इतने लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू, यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कमिटी, बट मैं कभी भी सामने नहीं आती थी क्योंकि मैं इस लेवल पे काम करती थी। आज उस लड़की को आपने ऐसे यहाँ आकर, इतनी फाइटर को जो मणिपुर अकेले चली गई, जो मणिपुर से नहीं डरी, जो मणिपुर में वहाँ वॉर जोन चल रहा था, वहाँ गोलियाँ चल रही थी, वहाँ अकेले चली गई, बुलेट प्रूफ के बिना, जैकेट के बिना, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना, और वहाँ पे जो मरने से नहीं डरी। आज उसको, ऐसी फाइटर लड़की को आपने एक विक्टिम बना के छोड़ दिया। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है। ये पार्टी हमारे भी खून और पसीने से बनी है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी पार्टी में रहकर उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। लाखों करोड़ों लोगों के सपने से बनी थी ये पार्टी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, आप ये कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही। पार्टी उनकी है, उनकी बहुत सोच रही है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम उस कंट्रीब्यूशन में एक छोटा हिस्सा हैं।
लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा कि कोई भी अगर इंसान अपनी आवाज़ उठाए और उसको उठा के फेंक दिया जाए और उसके बाद उसका चीर हरण तो हो ही चुका है, चरित्र हरण भी करवाया जाए, तो फिर उसके बाद पार्टी में कैसे लोग रहेंगे? पार्टी में उसी तरीके के लोग रहेंगे ना जो कि सिर्फ यस मैन है, यस विमेन है। मैं समझ नहीं सकती कि महिलाएं होकर महिला के ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं। ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। ये मतलब रोज टीवी पे आके एक नया झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं जी बीजेपी की एजेंट हो गई। जो लड़की जिस दिन कंप्लेंट करी है उस दिन की सुबह तक भी इस देश में महिलाओं के लिए सबसे मुखर आवाज थी, लेडी सिंघम थी। वो एक कंप्लेंट के बाद बीजेपी की एजेंट हो गई। अरे बीजेपी क्या कर देगी मेरे लिए, क्या करेगी, कैसे बीजेपी मेरे, वो कहते हैं जी बीजेपी से डर गई। वो कहते हैं कोई केस चल रहा है मेरे ऊपर, बीजेपी का चल रहा है लोगों की भर्ती का दिल्ली। हाँ, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कितना झूठ बोलोगे। 2016 में ये केस मेरे ऊपर चलाया गया, बिल्कुल फर्जी केस था। 2017 में चार्जशीट करी गई और उसके बाद 2 बार उस टेन्योर के 2 टेन्योर और मुझे सीएम साहब और एलजी साहब दोनों ने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फर्जी केस होगा। उसके बाद लास्ट 1.5 ईयर्स पहले हाई कोर्ट ने उस केस में 2 घंटे की हियरिंग करी एंड उन्होंने इमीडिएटली स्टे दिया और उसमें उन्होंने ये लिख के द लाइन्स आर जो जजमेंट की हैं कि देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट्स इन दिस केस, सो व्हाट इज द केस, ये कह के वो स्टे कर चुके हैं। जो मैटर हाई कोर्ट में स्टे हो रखा है उसके लिए ये कहते हैं कि मैं डर गई। जो लड़की मरने से नहीं डरती, कभी जीबी रोड के अंदर घुस गई, कभी स्पास के अंदर घुस गई, कितने बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी और वो मणिपुर अकेले चली गई और उसके बावजूद वो डर गई। किस बात से डर गई? कोई केस से। वो कहती कुछ तो बात होगी, कोई तो ट्रिगर पॉइंट होगा जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के घर में आपको पीटा गया। मैं बार बार लौटकर उस पर आ रही हूं कि कोई तो ऐसी बात होगी कि आप अंदर वॉक इन करती हैं और बाद में ट्रेसपैसिंग का केस होता है। चिल्लाता हुआ विभव कुमार कमरे के अंदर आता है, फिर पीटना शुरू करता है। कोई तो बात होगी जी। पहली बात तो जो ट्रेसपासिंग का केस नहीं हुआ है, ट्रेसपासिंग पे उन्होंने एक कंप्लेंट विभव ने तब फाइल करी है जब मैं ऑलरेडी अपनी कंप्लेंट पुलिस को दे चुकी थी और वो भी 4-5 दिन बाद। तो नंबर 1। नंबर 2, लाइक आई सेड, जो आप पूछ रही हैं, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं इस मोमेंट पे उस बारे में बिल्कुल कोई तो है ऐसा जी। मारा है तो अब वो तो बताएंगे ही ना कि क्यों मारा। ऐसा कौन सा राज है जो शीश महल के एक करोड़ के पर्दों के पीछे छुपा? आज जनता को बताइए, क्योंकि कोर्ट्स अपना काम करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत, और आप पार्लियामेंट में हैं, सबसे बड़ी अदालत पब्लिक की अदालत होती है, जनता की अदालत। आज जनता के सामने कहिए कि वो कौन सा राज है जो उस 50 करोड़ के शीश महल में दबा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है 12 दिनों के बाद भी। जी, मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से पार्ट लूंगी। दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे मैंने बताया, मैं अपना लाइव नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बात किस बात का प्रेशर था आपके ऊपर? किस कब प्रेशर? मतलब कोई तो प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि आप नहीं मानेंगी तो आपको गाड़ दिया जाएगा। कोई तो किसी बात का तो प्रेशराइज कर रहे थे ना आपको। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस ही करेगी। एंड इस मोमेंट पे क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं उसको एक पब्लिक फॉरगेट मी। आज आपके सामने कैमरा है और कैमरा के पीछे जनता आपको देख रही है। आप मुझे भूल जाइए, आप सिर्फ जनता को अपना सच बताइए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये आप बीती है। और आपकी तरह, मेरी तरह कई वहां महिलाएं हैं, कई लोग बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों को इससे कहीं जागरूकता नहीं मिलेगी। आप बताइए कि ये आम आदमी पार्टी जो इतना फ्रेश एयर और फ्रेश सिस्टम लेके आने वाली थी, वो एक लड़की को, एक यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन को किस बात पर इतना दबा रही है और इतना टॉर्चर कर रही है, ट्रॉमेटाइज कर रही है?
नहीं मैम, टॉर्चर और ट्रॉमेटाइज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि हर मेरे दोस्त को इस वक्त इन लोगों ने टारगेट कर रखा है और मेरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बहुत विक्टिम शेमिंग करी गई है, बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया है। लेकिन यही है कि मैं इस वक्त क्योंकि मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी है, अगर मैंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी होती तो मैं बिल्कुल जो मुझे लगता है इस बारे में मैं ज़रूर बोलती। लेकिन बिकॉज आई हैव फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट, देर आर सर्टन प्रोसीजर्स दैट आई हैव टू फॉलो। राइट नाउ द दिल्ली पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आई एम गोइंग टू होल्ड माई ट्रस्ट इन देम एंड आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद देम एंड आई रियली वांट दैट लीगल एडवाइस इज नॉट टू स्पीक अबाउट इट, पर मुद्दा है। यस एब्सोल्युटली। पर आप कह रही हैं कि मुद्दा है, लेकिन अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है आप नहीं बोलेंगे। जी, मेरे को बोला गया है, मेरे लॉयर्स ने भी मुझे यही गाइड करा है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा करा उसको प्रॉपर उसको एक the law should take its own course. So what I am going to do... So he was pressurizing you for something and that you have shared with Delhi police. No, I'm not saying that. All I'm trying to say is that anything that is to do with the why and who, under whose instructions was it done, is under investigation, and I would like to participate in the investigation of the Delhi police instead of bringing it out on a public platform. So, मतलब केजरीवाल जी के घर पे अगर हो रहा है और बिप्लब कुमार वहां बोल रहा है, मारने पीटने पर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस किसकी होंगी शायद जनता समझ जाएगी। जैसे मैंने बोला, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से उधर मारा पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फिर एडिटेड वीडियोस बाहर आना, जो कि फिर बाद में फॉर्मेट हो जाती हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस बाहर आना, विक्टिम शेमिंग कराना, कैरेक्टर असैसिनेशन कराना, खुद आरोपी के साथ घूमना, खुद आरोपी को के लिए प्रोटेस्ट करना। अब ये बातें तो मतलब मैं कैसे ही किसी को क्लीन चिट दे। राघव चड्ढा, आप कुछ और एमपीज अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद दिखे नहीं प्रोटेस्ट करते हुए। लोग कहते हैं इस बात का भी गुस्सा है। मैम, मैं 2006 से काम कर रही हूँ और मैं पिछले 9 साल से दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही हूँ। मेरे पास ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी दिल्ली महिला आयोग में, मैंने इतनी मेहनत करी है। जैसे ही मैं एमपी बनी उसके कुछ टाइम के बाद मुझे हार्वर्ड से एक रिक्वेस्ट आई दैट दे वांटेड मी टू कम एंड गिव अ टॉक इन हार्वर्ड। तो मैं हार्वर्ड गई और वहीं से कुछ दूरी पे मेरी बहन रहती है, जो सगी बहन है, और 15 साल से वहाँ पे रह रही है। और 15 साल से उसकी मेरे से बस एक नाराज़गी है कि मैं कभी उसके पास 3 दिन से या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रही। वो कभी आ नहीं पाती, यहाँ पे उसका काम है, और मैं वहाँ पे जब भी गई, उसकी शादी भी हुई बीच में, तब भी मैं 3 दिन रुकी। जब भी कुछ भी हुआ मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाई। उसको मेरे से बहुत नाराज़गी है और मैं ये मानती हूँ कि जब हम जैसे लोग जो आंदोलनकारी हैं, हम लोग अपने काम में और अपने आंदोलन में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने परिवार को बहुत निगलेक्ट करते हैं। एंड आई वॉज वेरी गिल्टी ऑफ इट एंड आई एम स्टिल वेरी गिल्टी ऑफ इट। तो जब मेरा हार्वर्ड का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसने मुझे कुछ टाइम अपने पास रहने के लिए बोला। मैं उसके पास कुछ समय रही, फिर उसके बाद कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के कुछ मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम्स थे, मैं वहाँ गई। और जब मैं उसके पास वापस जाने वाली थी उस वक्त ही अरविंद जी अरेस्ट हो गए एंड शी डेवलप्ड कोविड। तो वो बीमार हो गई, तो एट दैट टाइम क्वारंटीन करना पड़ा और उसके बाद शी हैड लॉन्ग कोविड। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब मैं उसको छोड़ के वापस आ रही थी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रोई हूँ और वो कितना रोई है, क्योंकि मेरी बहन है, सगी बहन है, और मैं इतने सालों से उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। आई फील गिल्टी अबाउट इट। तो और उस समय भी जब अरविंद जी अरेस्ट हुए और ये सारी बातें हो रही थी, तो मैं पूरा टाइम पार्टी के टच में थी। मैंने उन्हें बताया कि ये है, मैं वहाँ से कि बताया नहीं जाने से पहले। ऐसा कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं तो ट्वीट्स पे ट्वीट्स भी कर रही थी और मैं उनसे टच में भी थी कि काम भी बताओ क्या करना है। फिर मैं वापस भी आई और मैं तो 15-20 दिन ही तो डिले हुआ था, उसके बाद मैं वापस आई। उसके बाद से मैं कैंपेन में लगी हुई हूँ, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से थी। और अगर यही कारण है कि मेरे को इसलिए पीटा गया क्योंकि आई वॉज नॉट देयर व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, तो एक और एमपी भी तो है जो अभी अभी आए हैं, उनको तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला है, उनको तो स्टेज में, हाँ, उनको तो स्टेज में बगल में बिठाया गया। तो ये क्या बात हुई कि एक महिला एमपी है और वो अगर 15 दिन डिले हो गई बाई चांस किसी कारण से, और फिर भी ट्वीट पे ट्वीट करे जा रही है। और एक वायरल वीडियो है, मैं नहीं जानती सच है झूठ है, लेकिन उसमें कुछ मेंशन है सुनीता केजरीवाल जी का।
Is that true? What? I don't know There's what a is the phone viral. conversation. Oh yeah, no, it's a completely false and doctored video. I think it is something to do with me and a YouTuber और कुछ इस तरीके से। ना जी, ऐसे कोई नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं। It is that vague. मैंने तो बस उसका कैप्शन पढ़ा, बट ये सब तो होता ही है। एक बार पहले भी ऐसी निकली थी। इस तरीके का मैम कुछ नहीं है। मेरा ऐसा किसी से भी, मेरे सबसे अच्छे रिश्ते हैं और मैं तो उस तरीके की हूँ जो मेरी पब्लिक इमेज ऐसी है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी फाइटर है। मैं स्ट्रॉन्ग और फाइटर हूँ, लेकिन वो तभी होता है जब इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इन अ नॉर्मल लाइफ मैं अभी भी विपश्यना करके आई थी, अभी 8-10 दिन की विपश्यना कोर्स करा था। अभी भी मैं इसके बाद जो मेरे साथ हो गया और जितना बुरा हुआ है उसके बाद तो मैं अभी विपश्यना के लिए दोबारा जाऊंगी। तो आई एम अ वेरी इन माय प्राइवेट लाइफ। राघव चड्ढा से कोई बात है? किसी ने जी, किसी की हिम्मत है जो मुझे इस वक्त फोन कर दे? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। नोबडी। आतिशी ने जब जो कहा, उन्होंने एक आपने बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे फैक्ट्स तो पूछ लेती? नहीं। लेकिन जब आपने देखा, टेलीविजन पे देखा होगा या अपने फोन पे आपने अपडेट्स देखे होंगे, क्या महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को साथ में लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए और मैं कम से कम अपनी पार्टी के लीडर्स से, और वो भी वुमेन लीडर्स से, कम ये तो एक्सपेक्ट करूँगी कि वो एक बार कॉल करके पूछते तो कि क्या हो गया, व्हाट इज़ योर वर्जन, क्यों कोई ऐसे करेगा। पर उसमें कोई अगर अवसर देखे और उसके बाद वो बार बार दूसरे इंसान के प्रति झूठ फैलाए और इतनी खुश होके और मुस्कुरा के फैलाए, तो मुझे लगता है किसी को भी बुरा लगेगा। मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक महिला होकर उन्होंने ऐसे मेरा चरित्र हरण करा। वो मुझे लगता है। संजय सिंह जी से भी बात नहीं हुई उसके बाद? उसके बाद मेरे से किसी ने भी बात नहीं करी। आपने भी पूछा नहीं क्या आप विभव के साथ जा रहे हैं? आपने कल कुछ कहा था, आज कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या पूछूं, क्योंकि मैं जिसको भी कॉल करती हूँ कोई फोन नहीं उठाता। अब तो मैं पूरी तरीके से आइसोलेट। मैंने सबको कॉल करी है, मैंने सबसे बात करने की कोशिश करी है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात कर ले। सबको सच पता है, एवरीबडी नोज कि अगर ये कह रही है तो ऐसा होगा, क्योंकि ये कभी झूठ बोलती ही नहीं है। आधे टाइम तो मैं केजरीवाल को कॉल किया। अरविंद जी के पास तो पता नहीं अभी फ़ोन है भी या नहीं, बट उनको मैं क्या बोलूं जब इतनी बुरी तरीके से मैं पीटी गई उन्हीं के घर में, और वो मैंने बताया आपको क्या क्या हो रहा है। उनको मैं क्या बोलूं। मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहती। आई एम वेरी हर्ट। और मैं इतना मानती हूँ कि जो मेरे को इन्होंने दर्द दिया है, इससे उभरने के लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। बिकॉज ऐसा लगता है कि इस दर्द की भरपाई भी करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने गलत किया है आपके साथ। मैम, आई एम गोइंग टू फाइट। आई एम अ फाइटर। अगर किसी को लगता है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी या मैं कोई केस वापस ले लूँगी, तो दे आर सैडली मिस्टेकन। आई एम सॉरी। मैं एक फ़ाइटर हूँ, एक फ़ाइटर थी और एक फ़ाइटर रहूँगी। मुझे पता था जिस मोमेंट में मैं कंप्लेंट कर रही थी कि ये सब मेरे साथ होगा, मुझे पता था और मुझे बोल भी दिया गया था कि कोई साथ नहीं खड़ा होगा। आपके एक्स हस्बैंड आपके सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा आपकी जान को खतरा है। इज दैट ट्रू? देखिए, जब आप बहुत पावरफुल लोगों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और इतने पावरफुल लोगों के साथ जिनकी 2 जगहों पे सरकारें हैं, 2 स्टेट में, और मैं अगर एक अकेली लड़की खड़ी हूँ, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान जो मेरे बारे में चिंता रखता है, मेरा अपना परिवार भी, तो उन सबको ये डर तो है ही। एंड इट इज़ अ जेन्युइन फियर, बिकॉज जो लोग इतना बड़ा विक्टिम शेमिंग एंड कैरेक्टर असैसिनेशन का ऑपरेशन ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, इतनी डॉक्टर्ड वीडियोस इधर से उधर से सब ला सकते हैं, तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा परिवार मानता है। बाकी ये है कि मुझे डर नहीं लगता। आई एम गोइंग टू फाइट, बिकॉज मुझे पता है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। एंड लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अग्नि परीक्षा। नार्को टेस्ट होता है, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ कराने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी FIR में लिखा हुआ एक भी शब्द झूठ है तो मैं फांसी की सजा लेने को तैयार हूं। पर मैं ये दाग कि मैं महिला आयोग की अध्यक्ष होकर 9 साल इतना निष्पक्ष और इतनी निस्वार्थ तरीके से सेवा कर मुझ पे ये दाग लगा दिया जाए कि देखो ये तो झूठा केस कर रही है, इस दाग के साथ मेरे लिए जीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि संजय सिंह भी कभी कहते थे कि एक ही परिवार की पार्टी है, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद पार्टी की कमान अपनी पत्नी को सौंप दी है। संजय सिंह और आतिशी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
उन्होंने कहा है कि आतिशी और संजय सिंह ने पूरा का पूरा खेल शुरू किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस बात में कोई सच्चाई है? जी, उन्होंने इनफैक्ट अपनी हर वीडियो से पहले ये बात बोली है कि उनका 4 साल से, जब से हमारा तलाक हुआ है, तब से उनका मेरे साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो इस वक्त तो पूरा देश हर तरीके की सोच रख रहा है कि इसलिए हो रहा होगा या उसलिए हो रहा होगा। पार्टी में अब भी हैं जी, आपको लगता है कि ये सही है? बिकॉज वो भी रह चुके हैं, वो भी बहुत से लोगों से टच में होंगे, इसमें कुछ सच्चाई है? all these are guesswork, so I don't want to go into it. सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, इन सब के बाद भी आप आम आदमी पार्टी में ही रहेंगी? जी, मैं बिल्कुल इसी पार्टी में रहूंगी। ये मेरी पार्टी भी है, ये कोई 4 लोगों की जागीर थोड़ी ना है। कौन 4 लोग? जो भी 4-5 जितने भी आपको दिखते हैं, ये कोई इनकी जागीर थोड़ी ना है। हमारा सपना था कि हम बदलाव लेकर आएंगे। हमारा सपना था कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें महिलाएं भी उतनी ही भागीदार होंगी। अगर एक महिला अपनी आवाज़ उठाती है, सच के लिए आवाज़ उठाती है, उस आवाज़ को पूरी कायनात लगा देते हैं दबाने के लिए। ये मेरी भी पार्टी है, इसी पार्टी में रहूंगी और मैं इस पार्टी में पूरी कोशिश करूंगी कि बदलाव हो। एंड लाइक आई सेड, आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द कंट्री एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं जो काम करूंगी उस काम से इस देश में बदलाव हो। तो मैं पार्टी में रहूंगी। मैंने पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ये मेरे भी खून और पसीने की पार्टी है और मैं हर हाल में अच्छा काम करके दिखाऊंगी। अकेली हूँ तो क्या हो गया, मेरे को पता है मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेले आवाज़ उठाने के सक्षम हूँ और अकेले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम। स्वाति मालीवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग योर वॉइस हर्ड। आपने शब्दों में वो कहा जो बहुत सी महिलाएं शायद हिम्मत नहीं कर पाती। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ एंड आई होप द ट्रूथ कम्स आउट। आई होप जस्टिस इज डन, न्याय मिले आपको और इस पूरे इशू पर सबके सामने सच्चाई आई। लेकिन एज अ वुमन टू अ वुमन, I only can say all the very best to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. All the very best to you. Some battles are lonely and they have to be fought alone. But I hope you can be an example to women who have to fight against all odds. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you for your support. Thank you. The News Hour Special Edition.